जैसे गाइस आप सभी को पता है कि उस भाई का घर बेचारे गिर गया और अब वो कहाँ बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा, वो भी चल के देखते हैं कि बना रहा है कि नहीं बना रहा, क्योंकि उसका सारा घर गिर गया। तो आगे वाली दीवार थी ना वो भी खुद ने भाई ने गिरा दी है। तो अभी और घर बना रहा है कि नहीं बना रहा, और अभी चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि इसका घर ने यहाँ रेत की वजह से गिरा है। अगर रेत ज़्यादा नहीं होती तो इसका घर नहीं गिरता। तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन भाई मेहनत कर रहा है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम फारिग हो जाएंगे, 2-3 दिन में। उसी के बाद हम भी वो सारी दिलवाएंगे, उसी के ले पाई वगैरह ये सारी हम इंशाल्लाह करवाएंगे। तो अभी चल के देखते हैं गाइस। पीछे वाली साइड तो मैंने पहले आपको दिखा दी गिर गई थी, और ये आगे वाली साइड इसमें इसको खतरा लग रहा था, तो उस वजह से ये भाई अब इधर घर नहीं बना रहा, तो ये इधर आगे बना रहा है घर। और इधर गाइस ज़्यादा रेत नहीं है, इधर कोई खास टेंशन नहीं, क्योंकि इधर गिरने का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह सारे निकाल दिए भाई ने। और ये देखो गाइस, ये बैक साइड में पहले गिर गई थी, और ये आगे वाली साइड ने इसने खुद गिराई, क्योंकि उसको खतरा लग रहा था, तो उस वजह से। तो अभी भी मतलब दीवार पड़ी है, तो ये इसको तोड़ के मिट्टी लगाएगा। लेकिन वैसे ये मिट्टी भी सही है, लेकिन इस मिट्टी में थोड़ा बहुत पहले से खतरा लगता है कि ताज़ी मिट्टी होती है ना, उसका मतलब घर अच्छा हो, सेट बनता है। लेकिन फिर इससे काम चलाएंगे, क्योंकि ये सारा मतलब देखो गाइस गिर गया है। तो ये जो दीवार है ना इसको गिराएगा, गिरा के इसकी जो मिट्टी है ना ये उसमें डालेगा। तो मिट्टी मेरे ख्याल से तकरीबन 1 या 2 ट्राले पैसे से मंगवाने पड़ेंगे। रेत में ये जो ज़्यादा मिक्स हो गई है ना ये काम नहीं देगी, बाकी जो रेत में मिक्स नहीं हुई ना वो काम देगी। तो 4 पाई भाई टूट गई, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था। तो दरवाजे वगैरह निकाल दिए, पैर से मिट्टी वगैरह भिगा रहा है और इधर काम कर रहा है। मैंने कहा आप 2-3-4 और सारी दें, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करवाऊंगा। तो इस बार भी बहुत बड़ा घर बना रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल से कितनी ओसारी दे दी, 1-2-3, आज तीसरी ओसारी देगा। तो ये जमी हुई मिट्टी ये भी डाल रहा है। और इधर का कोई खास खतरा नहीं है गिरने का, या कोई मतलब गिर जाए वो नहीं, क्योंकि वो गिरा था रेत की वजह से गिरा था। अगर रेत वहाँ ज़्यादा ना होती ना तो नहीं गिरता। अगर रेत ज़्यादा थी पैर भी टेंशन नहीं था, क्योंकि वो ऊपर भित्त थी, भित्त वाली जो रेत थी ना वो आगे आ रही थी। तो उस वजह से सारा जो लोड था ना वो दीवार पे आ रहा था, तो उस वजह से वो दीवार गिर गई। और इधर देखो भित्त वगैरह नज़दीक नहीं है, तो इसमें दीवार ये गिरेगी नहीं। और कच्ची दीवार बहुत मजबूत हो जाती है, ऐसे नहीं कि बार बार गिरेगी। तो इंशाल्लाह ये घर खूबसूरत करके भाई बनाएगा। कच्ची दीवार है ना उसको टेढ़ा नहीं करना, बस अगर टेढ़ा नहीं करोगे ना तो कभी नहीं गिरेगी। और अभी ये भाई बहुत अच्छे से लेके आ रहा है, टेढ़ी शेढ़ी नहीं है, कहीं से मुझे टेढ़ी शेढ़ी नहीं देखने में आ रही। और ये भी घर इसने गिरा दिया, और ये तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अगर बारिश हो गई या अभी ठंडे इस टाइम रात की बहुत ज़्यादा ठंड होती है गाइस। ये बेर्स होते हैं छोटे छोटे, इसके साथ बच्चे होते हैं। ये दीवार गाइस अच्छे से मतलब सेट है, कहीं से टेढ़ी शेढ़ी नहीं है। ये कह रहा है कि अब मैं अच्छा करके बनाऊंगा, टेढ़ा शेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि रस्सी वगैरह बांध के अच्छे से भाई अभी दीवार दे रहा है। ये ना ये घर इसलिए इसने गिराया क्योंकि ये दीवार आगे आ रही थी। अभी ये दीवार थोड़ी ऊपर जाएगी तो ये ऊपर से गिराना पड़ेगा, फिर खुले आसमान ये इधर सोते हैं, तो मुश्किल लगता है। लेकिन अल्लाह पाक खैर करे, ये घर इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं बनवाऊंगा, ये खुद बना रहा है, तो इंशाल्लाह 2-3-4 हो जाएंगे तो ये घर इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। वही 3 ओसारी दी, अभी भी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10 ओसारी आ जाएगी। तकरीबन 10-11 दिन लगेंगे। हम सब मिल के काम करेंगे, 10-11-12 दिन में इसकी दीवार कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, वो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ठंड से न छोटे छोटे इसके बच्चे हैं तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है, तो उस वजह से इसको टेंशन ज़्यादा है। और ये भी घर इसने गिरा दिया। ये घर गाइस इसको नहीं गिराना था, ये घर नहीं गिराता तो ये दीवार नहीं आती, तो उस वजह से ये भी घर इसने गिरा दिया। तो अब इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन अल्लाह पाक खैर करे। 2-3 दिन का गाइस हमारा काम है, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका घर जल्दी बनवा लेंगे। ये दीवारें का ये दीवार ये तकरीबन बनने वाली थी, कोई मतलब मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ गाइस 1 या 2 दिन लगते हैं ना इसकी दीवार कंप्लीट हो जाती, कोई 1 या 2 सारी रहती थी। तो इसमें ज़्यादा तक ये देखो गाइस कितनी रेत गिर रही है, बहुत ही ज़्यादा रेत गिर रही है इधर भित्त से। वो जितनी रेत गिर रही थी तो उस वजह से ये दीवार गिर गई। अगर ये दीवार न गिरती तो तकरीबन मेरे ख्याल से अभी तक ये भाई भी कंप्लीट कर देता घर को और अच्छे से। ये जब गाइस बना रहा था ना घर, उस टाइम मैंने इसको भाई को कहा, मैंने कहा इधर मुझे खतरा लग रहा है कि इधर आप घर नहीं बनाए, क्योंकि ये जो रेत है ना ये इधर आगे आएगी तो उस वजह से आपकी दीवार गिर जाएगी, ज़्यादा खतरा लगता है। तो उसने कहा कि ये मेरा प्लाट का लास्ट एंड है, तो मैं एंड से करके बनाऊँ, आगे वाला जो मेरा तरफ है ना वो बच जाए और अच्छे से बच जाए। तो उस वजह से ये ऐसे बना रहा था। और इसमें गाइस रेत ज़्यादा थी तो इसको दीवार को थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई। ये भी दीवार देखो गाइस थोड़ी बहुत टेढ़ी शेढ़ी भी है, तो इसमें भी खतरा लग रहा था। अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये कि घर बना के बंदा अंदर बैठता है तो दीवार गिरती है तो बंदे मर भी जाते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि भाई कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। अल्लाह पाक कुछ अच्छा ही चाहता है तो उस वजह से ये हुआ है। मेरे ख्याल अल्लाह पाक ने अच्छा ही किया है। बाकी थोड़ी बहुत हमारी मेहनत है ये ज़ाया हुई है, ये इंशाल्लाह पैर से कर देंगे। दुख तो बहुत होता है क्योंकि बंदा मेहनत करता है, मेहनत जब ज़ाया होती है। एक तो ये बात है गाइस इस टाइम ना हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि हम बस बार बार
बनाते जाएंगे। तो अभी मिट्टी पैर से उतरवानी पड़ेगी। पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तकरीबन 5-6 बार गाइस हमने कुएँ फुल करवाए हैं। तो अभी पैर से तकरीबन 3 या 4-5 इतनी बार कुआँ फुल करवाएगा ये भाई, उसी के बाद ये दीवार कंप्लीट होगी। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। तो ये घर है, घर इंशाल्लाह पैर से बना लेंगे। और इस टाइम गाइस भाई ये कहाँ सोते हैं रात को इधर बैर सोते हैं, और वो भी नीचे सोते हैं क्योंकि इनके पास 3 चारपाई थी। तो बैर सोते हैं तो 3 चारपाई मतलब लगा देते, लेकिन एक चारपाई टूट गई। तो ये कहते हैं कि मेरी सिस्टर नीचे ना सोए, तो ये तीनों नीचे ही सोते हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है इस टाइम, ये कह रहा है भाई। और बस कोशिश करते हैं इस घर को ना हम जल्दी बनवा लेते हैं, और मैं भी इसको बनवाऊँगा। ताकि तकरीबन मेरा ना अभी 2 या 3 दिन का काम है, उसी के बाद मैं भी आऊँगा, उसकी हेल्प करवाऊँगा। दिन में 1 सारी आए 2 सारी आए वो हम देंगे। तो वैसे ऐसे नहीं है, ये कच्चा घर था और ये इसकी दीवार मतलब ज़्यादा गीली थी तो उस वजह से गिरी है। नहीं, गीली की वजह से नहीं गिरी, क्योंकि मेरी ज़्यादा गीली थी। आपको पता है कि दीवार पैर भी नहीं गिरी, और वो वजह ये कि रेत की, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर रेत कम होती न तो ये नहीं गिरता। और जैसे मेरा घर है ना, यहाँ मेरी जो दीवार है वो है भी पतली, लेकिन रेत ज़्यादा नहीं है। अगर रेत ज़्यादा होती न ये भी गिर जाता। और उसकी दीवार भाई की बहुत ज़्यादा मोटी थी, और मुझे खतरा लगता मेरी दीवार में, मैंने कहा शायद मेरी दीवार गिर जाए, लेकिन उसकी भाई की जो मोटी दीवार थी वो गिर गई। और मेरी जो पतली दीवार है वो नहीं गिरी। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक करे कि मेरी दीवार न गिरे। और अगर गाइस इस भाई का घर नहीं गिरता तो ऐसे समझो ये कंप्लीट होने वाला था। मतलब ये मेरा घर देख रहे हो ना, इतना उसका ही घर हो जाता। भाई गाइस मेहनत बर्बाद हो गई, पहले से मतलब मेहनत कर रहा था। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 20 दिन लग जाएंगे। और इस टाइम गाइस इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्या मैं आपको बताऊँ। रात को तकरीबन 7-8 बजे गाइस घर से हम बाहर नहीं निकलते, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। गाइस अब इतना ज़्यादा काम नहीं है, बस तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 दिन लगेंगे, और उसी के बाद हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। जैसे कहते एक लेपाई हमने बैर कर दिया, और अब दूसरी लेपाई करेंगे, उसमें मिट्टी भी कम चाहिए, ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। वो लेपाई मतलब अच्छे से हो जाएगी, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अब इस पर बस जल्दी जल्दी मारा हम चलाएँगे तो ये प्रेस हो जाएगी। और गाइस जब इस भाई की दीवार गिरी तो उसको भाई को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, रो रहा था। लेकिन मैंने दिलासे दिए, क्योंकि एक साथ बैठे हैं तो एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि भाई की दीवार गिर गई तो अभी 10-15-20 दिन जैसे लगे हैं वो एक ही काम करेगा, नहीं करेगा। मैं भी काम करवाऊंगा, गोरी भी काम करवाएगी, हम दोनों तीनों उसकी वाइफ ये मिल के सारे काम हम मिल के करेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी दीवार बहुत जल्दी आ जाएगी। सो ये नाजबू है ना, इस तरह मैं भी लेके आऊँगा। ये ना उधर से भाई लेके आए नाजबू है, और ये फूल है, ये हमने डाले थे लेकिन ये जल गए। ये वजह ये थी कि ये रेत है ना, तो इधर भी रेत पता नहीं क्यों नहीं जल गए। लेकिन मैं ना अब वो मिट्टी है ना, मिट्टी वो डाल के उसी के बाद ये दरख्त डालूंगा। तो नीम का पेड़ वगैरह भाई ने डाल दिया है, तो ये तकरीबन आंगन पे ही आ जाएंगे। तो सही इधर आंगन आगे बना देगा, ये घर हो जाएगा। तो आगे ये घंटी है तकरीबन इतने तक ना मेरे ख्याल से आंगन हो जाएगा। तो ये जो जाए ये गाइस बहुत अच्छी है कि इस जाए पे पहले इस भाई को घर बनाना था, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इधर घर बनाता पहर आंगन के लिए इतनी बड़ी भराई करता। ये देखो गाइस ऊपर लेवल करके भराई करनी थी, लेकिन ये गिर गया। चलो सही है, अब इधर सही है। ये देखो गाइस इधर ना आंगन वगैरह भी सही हो जाएगा। इधर ये इसके जो दरख्त वगैरह लगे हुए इसकी छाँ इधर आगे आ जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। सो जैसे कि आपने कमेंट कर रहे थे कि इस वजह से दीवार गिरी है, ये जमी हुई मिट्टी सूखी हुई आपने डाली उस वजह से, क्योंकि ये तो मैंने भी डाली थी, इस वजह से नहीं गिरी। और ये अभी भी डाल रहे हैं, और इंशाल्लाह ये नहीं गिरेगी। क्योंकि गाइस ये दीवार 2 चीज़ें हैं, एक तो दीवार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इससे अगर बंदा मेहनत करता है तो टेढ़ी नहीं होती। तो एक तो दीवार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, रेत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस क्यों उस भाई की दीवार गिरी। ये देखो गाइस ये भी भाई की दीवार टेढ़ी है, अभी तक देखो गाइस यूँ है नहीं तो ये गिर जाती है। और ज़्यादा जो टेढ़ी होती है ना, हाँ इसको लेपाई 2-3 हो गई पहर, ये भी नहीं गिरती। लेकिन जब तक लेपाई नहीं होती तो उसमें ज़्यादा खतरा है। ये देखो गाइस ये भी टेढ़ी है, सही है। वो दीवार में दिखाता हूँ वो भी टेढ़ी है। अभी रेत का मैं दिखाऊँ गाइस, ये सुबह रेत गिरी है। ये देखो गाइस, ये देखो अभी दिन ब दिन तकरीबन 2-2 मिनट पे इतनी रेत गिर रही है इधर। ये देखो गाइस ये गिर रही है ना, तो ये सारा लोड इधर आ रहा था। तो दीवार कहाँ थी भाई की? यहाँ थी। ये देखो गाइस यहाँ दीवार थी, तो जो भी रेत का वजन आ रहा था तो ये मिट्टी की दीवार, इधर पक्की दीवार होती वो भी गिर जाती। तो उस वजह से ये दीवार गिरी है। ये देखो गाइस ये भी दीवार टेढ़ी है, ये भी दीवार टेढ़ी है, वो भी दीवार टेढ़ी थी, ये भी दीवार टेढ़ी थी, तो उस वजह से गिरी है। तो वो ना भाई उधर बना रहा है, वो कह रहा अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाऊंगा, दीवार को टेढ़ी नहीं करूंगा। मैंने कहा गाइस इधर आप ना दीवार को टेढ़ी नहीं करना, दीवार गिरेगी नहीं। ऐसे नहीं कह सकते कि कोई दीवार गिरेगी नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह पाक चाहता है तो गाइस बड़े बड़े फ्लाइट भी 2 मिनट में चूर हो जाते हैं।
तो उसका ना बंदा कुछ कह नहीं सकता। सो गाइस आज नहीं ये भाई मजदूर लेके आएगा, तो एक दो से पूछा अगर मजदूर मिल गए ना तो ये कह रहा है कि मैं उनको मजदूरी दूंगा, मैं साथ में काम करवाऊंगा, तकरीबन हफ्ते में ना हमारी दीवार कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये ना अभी मजदूरी पे काम करवाएगा और उसको मैं भी हेल्प करवाऊंगा।